खिलाफ फिल्म नहीं है, आपको ऐसे ट्रेलर से लगता है। हम लोगों ने पिक्चर बनाई है और उसमें से जैसे अमिताभ मान जी ने कहा है कि कोई चीज़ को सीख लेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। एक कैरेक्टर जो डेरावाद की हम बात कर रहे थे, काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं यहाँ पे, और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी ईवल को, बुराई को, जो किसी भी सोसाइटी में बसती है या रहती है या उभरती है, उसको अगर थोड़ा बहुत मिटाने में, चेंज करने में हम अगर मदद कर सकें, अगर एक मैसेज जा सके और लोग इसको देखकर शायद अपने अपने घरों में वापस आ जाएं, जो कि इतने घर उजड़े हुए हैं हिंदुस्तान में, और वो अगर उपराला ठीक हो जाए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि हर पिक्चर का जो डायरेक्ट आपके मन के ऊपर असर होता है, जैसे टेलीविज़न में आप लोग देखते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं, उसका डिफरेंस है। जब आप पिक्चर देखते हो तो पिक्चर देख के आपको लगता है कि हाँ यार, कहीं मैं गलत हूँ, क्योंकि हर ऑडियंस अपने आप को पिक्चर के साथ जोड़ता है। सो इसको भाई ये नहीं कि डेरावाद के खिलाफ एक पिक्चर है, एक स्टोरी है, जिसमें ये भी एक पार्ट ऑफ द फिल्म है, और हमने वो चीज़ दिखाई है सर ने, और वो चीज़ दिखाई है जो मैं समझता हूँ आज के दौर पे सामाजिक बुराई है, और जिसको जड़ से उखाड़ना हम सब का फर्ज है। सर, जिस तरह से ट्रेलर दिखाया गया है उसमें अभी तक जो विवाद रहे हैं डेरों पर, उनकी भी काफ़ी टच देखने को मिल रही है। मेरा ख्याल मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं, आप लोग उन डेरों में जाते भी हैं, उन बाबों से बात भी करते हैं, कई लोग आपके यहाँ माथे भी टेकते होंगे। आपको इस सवाल का जवाब खुद चाहिए अपने आप से पूछना कि वो चीज़ क्या है जो आपको वहाँ जाने के लिए मजबूर करती है। क्या बात है कि अपने घर को छोड़ के, अपनी बीवी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, घर के फ़र्ज छोड़कर आप लोग वहाँ डेरे पे जाते हैं, क्या करने जाते हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है, क्या वो बाबा आपके घर को सुखी कर देता है? क्या वो बाबा आपके बच्चों की परवरिश में काम करता है? क्या वो बाबा आपको स्पिरिचुअल आदमी बनाता है? क्या वो आपके घर के जो दुख तकलीफें दूर करता है? अगर करता है तो फिर ऐसे बाबों को बहुत सलाम। लेकिन मैं ये समझता हूँ कोई एक आदमी उठकर मुझे ये कह दे सच खुदा को हाजिर नाजिर रख के कि ऐसा हुआ है, तो मैं उसको सल्यूट करूँगा। युवराज की शादी में रहना भी यही, ना जाना भी यही कारण रहा कि आप इतने स्ट्रांगली जो इसका विरोध करते हैं, बेशक फिल्म की अलग से बात की जाए तो। मैं खुदा के अलावा किसी को नहीं मानता। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, बात खत्म। मैं हर धर्म का एहतराम करता हूँ, सर झुकाता हूँ, मैं हर इंसान से प्यार करता हूँ, लेकिन हर वो आदमी जो जिंदगी में किसी का घर तोड़े, किसी के घर में बुराई पैदा करे, आज अगर युवराज सिंह की माता जी, पूजनीय माता जी, या छोटा भाई अगर आज इस चीज़ का शिकार है तो हुआ क्या है? उसकी तकलीफ मुझे हुई है, मेरे पुरखों को हुई है कि एक बाबे ने इस घर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगर वो बाबा अच्छा होता तो वो ज़रूर इस घर को जोड़ता, मुझे कहता, मेरे पास आता सबको लेके, बेटा इस गलती हो गई। हमारे यहाँ संस्कार में पति परमेश्वर है। क्या आपको लगता है कि आजकल की औरतें अपने पति को परमेश्वर मानती हैं? वो तो परमेश्वर मानती हैं बाबों को। तो बाबा जब जिसकी रोजी रोटी चल रही है, जिसके पास गाड़ियां बड़ी बड़ी चढ़ने को है, भाई वो कैसे वो सामी अपने हाथ से जाने देगा? ये तो और बात है कि बाबे के डेरे में चले गए और वहां से कुछ ऐसे तांत्रिक विद्या को मैं भी जानता हूँ। मैंने बड़े बड़े बंगाली मुसलमानों के साथ रहा हूँ, शुरू से मैं पीर पैगंबरों के साथ रहा हूँ, मुझे भी आता है ये सब, मैं जानता हूं। लेकिन जब इसकी चोट लगती है ना, जब इसकी सजा खुदा देता है, तो आप मेरी बात यकीन से मानिए कि वो आदमी नरकों का भी भागीदार नहीं रहता। ये तो आपने गीता में भी पढ़ा हो। सर, कुछ लोग बोल देते हैं कि जो लोग बाबा पे जाते हैं, तांत्रिकों पे जाते हैं, तो पहले सुनने में आता था कि थोड़ी पढ़ाई की कमी है, लोग पढ़े लिखे कम है, तो वो उनको बाबे अपनी बातों में घुमा लेते हैं। लेकिन अब तो पढ़े लिखे भी जाने लगे हैं, उल्टा कम होने की बजाय पढ़े लिखे भी जा रहे हैं। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तभी मैं कहता हूं अनपढ़ सियाने, पढ़े लिखे मूर्ख। अरे पढ़े लिखे लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि दुनिया चांद पे चली गई, लेकिन एक बेसिक थॉट जो हमारे हिंदुस्तान का रहा है, हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है कि खुदा ही सब कुछ है, हमारे ग्रंथ ही सब कुछ है, हमारे परिवार में प्यार ही सब कुछ है, हमारे बहू बेटियां बहनें हम सब एक हैं। उनको तोड़ने के लिए ये बाबावाद। आपको एक चीज की नॉलेज और दे दूं, गुरु गोविंद सिंह जी जब थे तब भी ये इशू चला था, और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा ये मसंद है, मसंदों को उन्होंने जिंदा जला दिया था, बहू बेटियों को बाहर निकाल के अपनी फौज में भर्ती कर लिया था, उनको अपने सीने से लगाया था मुगलों से लड़ सके। सो मैं समझता हूँ, मैं भी उनको मसंद समझता हूँ।
मैं नहीं, कोई और नहीं, आप नहीं, एक दिन तो खुदा की लाठी चलेगी, फिर देखना क्या होता है, सब कुछ आता है। सर भारत में इस टाइम काफ़ी साधु संत हैं, कुछ सच्चे कुछ झूठे, जो भी है, कि ऐसा कोई संत है जिसको आप कह सकें हाँ ये धर्म शिक्षा देने वाला संत? साधु संत जो हैं, पहली बात तो वो ऐसे हैं कि किसी को नजर नहीं आते। कभी आपके पास टाइम हो तो मेरा चलना, फिर शायद आप ये लाइन भी छोड़ दो। साधु संत कभी किसी का घर नहीं तोड़ता। साधु संत कभी नहीं कहता कि मैं भागा तपीत करके तेरा ये कर दूंगा। साधु संत हमेशा ये कहता है कि हम एक खुदा से आए हैं, हम सबको इकट्ठे रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सुना है, उनकी बातें बड़ी खूबसूरत है और वो प्रैक्टिकली उन्होंने बीच में लेके भी आए हैं। लेकिन साधु संत वो है जो आदमी का जीवन निखार दे, जो ये पाप का ये धड़ा लेकर हम घूमते हैं इसको साफ कर दे, उसको अपने अपने धर्मों के मुताबिक गुरबानी से जोड़े, गीता से जोड़े, तब वो साधु संत है। ये साधु संत जो पहन के इतनी इतनी मुंदरियां चलते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में इन्होंने रखे अपना गनमैन, किसका डर है? अरे भगवान के आदमी को तो किसी का डर नहीं। डीमोनेटाइजेशन को लेकर किस तरह से देखते हैं कि कोई इंडस्ट्री पर भी असर पड़ा है इसको लेकर, या ये जरूरी था, इतनी बड़ी परेशानी जो काले धन की बढ़ चुकी थी? बड़े सालों से मैं सोच रहा था कि हिंदुस्तान का क्या होगा, और बहुत सारे लोग ये देश छोड़ के बाहर चले गए पिछले 40-50 सालों से आज़ादी के बाद, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी बहुत बदतर हो चुकी थी। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा आदमी आया है, और मोदी जी को सलाह भी देता हूँ कि सर इसके साथ साथ एक ना अपने हंटर भी साथ में रखें, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग इस तरह ठीक नहीं आएंगे। और अपनी जोनें बना दो, 4 गवर्नर यहाँ नियुक्त कर दो, आप सेंटर में बैठ जाओ, लेकिन इतना ज़रूर सोचना जिंदगी में कि हर आदमी जो है उसको वो भूखा ना मरे, उसके घर में रोटी हो, उसका घर सुरक्षित रहे। हमारी प्रॉब्लम क्या है? कोई नहीं छेड़ता। एक ही बात, अगर आप ये बात करते हो तो मोदी जी को एक स्लोगन और करना चाहिए कि आए भारतवासियों, चाइना की तरह एक बिल पास करो, एक फैमिली एक चाइल्ड। शायद आपको पता हो इसके बारे में, चाइना ने अपने आप को कितना सुधार लिया इस लाइन में पिछले 20 साल से। इसकी बात कोई नहीं करता। हमारा देश एक 40-50 करोड़ लोगों के लिए बना है, 125 करोड़ लोग रहेंगे तो धक्के खाएंगे। सो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई भूखा ना मरे आपके राज में। राजा वही है, अकबर द ग्रेट इसलिए हुआ क्योंकि उसके राज में सब एक ही जैसे थे। उन्होंने शादी भी हिंदू परिवार में करी, एक मुस्लिम होते हुए, क्योंकि सब धर्म को मानते थे। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें करने वाली है, और एक चीज़ को बंद करके एकदम से चीज़ ठीक नहीं होती, उसकी विरोधता होनी थी, होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो कुछ उन्होंने किया है काफ़ी कुछ सुधार हो जाएगा, और उसको थोड़ा सा और ढील दे के लेफ्ट एंड राइट बहुत सूझवान वो आदमी है, और मैं समझता हूँ इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी हैव। थैंक यू जी।